प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनाएंगे, ये मेरी बात याद रखना। तुम मर जाओगे हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी, तुम मर जाओगे। ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमें बहुत टाइम बाद ये समझ आई, अगर हिंदू राष्ट्र बनना होता तो 2014 से ही बन जाता। अगर गौ माता राष्ट्र माता बननी होती तो आज तक वो बन गई होती। मैंने महाराज जी की वीडियो देखी, बहुत मारा था महाराज जी को, बहुत मारा था भाई, रूह कांप गई थी, है ना। अब ये सब क्या षड्यंत्र है? आखिर ये सब क्या खेलना चाहते हैं? खेल किससे रहे हैं? हिंदुओं से। खेल किससे रहे हैं? सनातनियों से। खेल किससे रहे हैं? भगवादारियों से। तो भैया पाप लगेगा। पत्रकार महोदय 14 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, आज तक मुझे यही समझ नहीं आई ये साथ किस तरह से है। ना ये तन से, ना मन से, ना धन से। हिंदुओं में भी बहुत कमियां हैं। इस बात के लिए ये बात मेरी चलाना जरूर, हिंदुओं में भी बहुत कमियां हैं। अगर कट्टरता किसी ने देखनी है भाई, सल्यूट है मुसलमान को। मैं मुसलमानों को सल्यूट करती हूँ कि भाई तुम लोगों के तुम जैसी कट्टरता कहीं नहीं होगी। अपने इस्लाम के लिए किससे पूछ लो, आप कौन? मैं मुसलमान। आप कौन? मैं मुसलमान। आप कौन? मैं मुसलमान। कभी उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, मैं सिया हूँ या सुन्नी हूँ या नुन्नी हूँ, कुछ नहीं बताया। पर हमारे हिंदू, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, साले ये जातियों में ही मर जाएंगे। अगर आस्था माँ कोई धर्म की बात करे, हिंदू रक्षा दल हो, बजरंग दल हो, गो रक्षा दल हो, लोग लगातार कहते हैं ये सस्ती टीआरपी पाने के लिए गुंडे बने घूमते हैं, भाजपा के गुंडे हैं। और अभी हमने देखा फरसा वाले बाबा की जब हत्या हो जाती है, कुछ लोगों द्वारा कर दी जाती है, तो जो वहाँ पे मथुरा के अंदर पूरा आपने भी देखा किस तरह से वहाँ पत्थरबाजी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के जो बनाए हुए पिल्ले थे, गुंडे थे, वही लोग आज भाजपा के प्रशासन पे, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे पत्थर बजाने का काम कर रहा है। देखिए, प्रशासन जो भाजपा है ना, गुंडे पैदा नहीं करती। और मैं बताऊं, सिर्फ सनातनी होते हैं वहाँ पर, ठीक है। और सनातनी पैदा नहीं होते, सनातनी बनाते नहीं है, सनातनी कुदरती पैदा ही होते हैं, सनातनी पैदा होते हैं। और रही दूसरी बात, ये जो पत्थर चले थे ना, ये किसी और ने आकर शरारत की थी। हमारे किसी भी दक्ष के ऊपर, अक्कू के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में, विजय के, किसी भी बच्चे के हाथ में एक लाठी या पत्थर मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊंगी कि मेरे बच्चों ने गलत किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जालसाजी की गई है और बाबा को पूरे षड्यंत्र के साथ ख़त्म किया गया, क्योंकि बाबा वहाँ से कोई भी गौ तस्कर की गाड़ी नहीं निकलने देता था। बाबा को ख़त्म करना ताकि गौ तस्करों को आज़ादी मिले और अच्छे से गौ तस्करी हो सके। तो भाई आज जो बच्चे जेल में है ना, जेल में है, कुछ ऐसे षड्यंत्रकारियों की वजह से जेल में है, जिनका भांडा फूटेगा, भांडा फूटेगा, उनका समय लगेगा। ऐसे में कुछ लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसकी हम पुष्टि नहीं करते वो एआई है या फिर उनका ऑफिशियल बयान है, कि रात में करते हैं गलत काम और दिन में गाय रक्षा के लिए भगवा चोला ओढ़ लेते हैं। इस तरह की वीडियो प्रसारित की जा रही हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने तो ये जो आप वीडियो कह रहे हैं, मुझे आगे भी किसी ने बताई, पर मैंने देखी नहीं है ना। अगर देखिए, अब क्या है, जब आप एक कुर्सी पे बैठ जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले प्रिय होती है कुर्सी, सबसे प्रिय होती है वोट, है ना। वोट बैंक अपना मजबूत करना होता है। तो वोट बैंक मजबूत करने के लिए अब हिंदुओं को कैसे खुश किया जाए, और फिर मुसलमानों को कैसे किया जाए, और सिख को कैसे किया जाए। अब नेता यही देखता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो तो चाहे कोई भी नेता हो। यहाँ पर मैंने कितने नेता ऐसे देखे हैं जो नेता मतलब मंत्री भी नहीं बने थे, बड़े बड़े वादे करते थे भाई साहब, आज उनको कोई लेना देना नहीं। आपके घर का बच्चा मर रहा है, आप मर रहे हो, आपके घर में सिलेंडर है, राशन है, नहीं है, ख़त्म। उन्होंने तब तक आपकी ज़रूरत थी जब तक वो नेता नहीं बने थे। अब उनको तुमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मंत्री जी ने बयान दिए हैं, अगर ये दिए हैं प्रधानमंत्री ने, हो सकता है प्रधानमंत्री ने कभी गौ रक्षा नहीं की हो, गऊओं के बारे में नहीं जाना हो,
है ना। तो कोई कुछ भी बोल सकता है। जो सारी सारी रात बेचारे सड़कों पे अपनी जान देते हैं ना, कई लोग मर जाते हैं। 3 साल बाद मोनू मानेश्वर आया बाहर, पता तो उनको है ना, जो सारी सारी रात सड़कों पर घूमते हैं ना। भाई साहब उनसे पूछ के देखो, उनकी माँ से पूछ के देखो, जिनको पता नहीं होता कि मेरा बेटा सुबह घर आएगा कि नहीं आएगा। कहना बहुत आसान है, जीभ का क्या है, हड्डी के बिना ऊपर नीचे कहीं भी चला लो चल जाएगी। और उनकी माँ से पूछ के देखो, उन्होंने भी 9-9 महीने कोख में रखे हैं। और जो ट्रक के आगे वो किलो वाला फेंकते हैं ना, हो सकता है ट्रक थोड़ा सा इधर हो, बंदा क्या है। कहने को क्या, प्रधानमंत्री बोले चाहे मुख्यमंत्री बोले चाहे कोई बोले, इनकी क्या, इनकी तो जीभ भी हिलेगी सिर्फ। देखिए, आप कह रही हैं जीभ भी हिलेंगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम भगवाधारी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या फिर भी संदेह हो जाता है? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनाएंगे, ये मेरी बात याद रखना। तुम मर जाओगे हिंदुओं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी, तुम मर जाओगे। ये सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमें बहुत टाइम बाद ये समझ आई, अगर हिंदू राष्ट्र बनना होता तो 2014 से ही बन जाता। अगर गौ माता राष्ट्र माता बननी होती तो आज तक वो बन गई होती। हमने शंकराचार्य जी से मतलब उनके लिए मैंने बोला था कुछ, योगी जी के उन्होंने बोला था तो मुझे बुरा लगा, मैंने सॉरी भी फील किया, माफ़ी में मांगी। पर शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। राष्ट्र माता बननी चाहिए और गौ माता को काटने के लिए फांसी होनी चाहिए। जो गौ माता को काटेगा उसको खुद काटेंगे, ये नारा लागू होना चाहिए। पर नहीं, यहाँ चाहिए कुर्सी, यहाँ चाहिए सत्ता, यहाँ चाहिए नोट, पैसा। तो भाई तस्कर देते होंगे पैसा, ये खाते होंगे। हमें तो भैया इनकी राजनीति समझ आज तक नहीं आई, सही बता रही हूँ, किसी की भी। आपने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जिक्र किया। वो लगातार कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाने की हम बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो यही भाजपा हमें कांग्रेस का बनाया और पिल्ला बता देती है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि मुझे किसी की राजनीति, मैंने आपसे अभी हाथ जोड़ के क्या कहा, मुझे किसी की राजनीति समझ नहीं आई। अगर वो गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों के ये बयान है कि वो क्या है टूटी की नाक वाला, अखिलेश यादव है ना, कि अखिलेश यादव को तुरंत कॉल करते, अखिलेश यादव का कॉल आता है, सबको आते होती हैं, है ना। अखिलेश यादव के टाइम पे बहुत मारा गया था जब राम मंदिर का हुआ था। मैंने महाराज जी की वीडियो देखी, बहुत मारा था महाराज जी को, बहुत मारा था भाई, रूह कांप गई थी, है ना। अब ये सब क्या षड्यंत्र है, आखिर ये सब क्या खेलना चाहते हैं? खेल किससे रहे हैं? हिंदुओं से। खेल किससे रहे हैं? सनातनियों से। खेल किससे रहे हैं? भगवादारियों से। तो भैया पाप लगेगा। देखिए, वो कहते हैं ना, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है ना। मुर्दों की तो बात नहीं होती। अब हिंदू रक्षा दल, पिंकी चौधरी भैया, भाई छाया हुआ है, वो मेरा भाई, छोटा भाई है मेरे, है ना। तो वो मेरा भाई छाया हुआ है क्योंकि वो कर रहा है भाई, वो दिखावा नहीं कर रहा। और भी बहुत संगठन है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है जमीनी स्तर पे काम। और भी बहुत संगठन है, वो सिर्फ कई संगठन ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, संगठन चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद काम खत्म। अब हिंदू रक्षा दल पिंकी चौधरी भैया हर किसी के काम आते हैं, जमीनी स्तर पर काम करते हैं और जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लव जिहादी लड़कियों को बचा रहे हैं। मैं कोई बात कह दूं कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे ये बेटी आ रही जरा देखना, बोलते ठीक है बहन जी। तो भाई अपना आप गवाइए, इतना शोभा पाइए। जब अपना आप बंदा निछावर करता है ना तो इज्जत तभी मिलती है। आज पिंकी चौधरी एक जाना माना चेहरा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जाना माना चेहरा है। पता नहीं कितने संगठन है दिल्ली के अंदर, मुझे बताओ ना कितने एक्टिव हैं, कितने लोगों को। मैंने तो यही 2-4 ही नाम सुने, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं सुना कि आज तक कोई एक्टिव मैंने किसी को जमीनी स्तर पर काम करते देखा हो। भाई देखो, मैं किसी दल से, मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं हूँ। हाँ, जहाँ भी जो संगठन अच्छा काम करेगा मैं उसका गुणगान करूंगी, उसके साथ खड़ी हूँ, दिन में भी खड़ी हूँ, रात में भी खड़ी हूँ। देख ना 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 ना, सेना बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये महाराज जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कहीं आप कह दो मैं महाराज जी के लिए, मैं वैसे बात कर रही हूँ। सेना बनाने का तब फायदा होता है जब वो सेना धरातल पर लड़े। पहले युद्ध होते थे ना
तो राजे महाराजाओं के आमने सामने से सेनाएं आती थी, धरातल पर लड़ती थी, युद्ध होते थे, हार जीत तब होती थी। सेना बनाओ, संगठन बनाओ, एनजीओ बनाओ, ट्रस्ट बनाओ, बनाते रहो, पैसा कमाते रहो, खाते रहो। गौशाला खोलो, गऊओं के नाम पे खोलो, उसका पैसा इकट्ठा करो, वो खाओ पियो मौज लो। भाई मैं कहती हूँ बनाओ, उसके साथ साथ लड़ो। अगर हमारे शंकराचार्य जी ये बात बोल रहे हैं कि उसमें 2 लाख से, मैं कहती हूँ महाराज जी बनाओ, हम सब आपके साथ हैं, पर जमी पर लड़ने वाले बनाओ। ये थोड़ा ना वाईटी पर बैठ के लिख दें हर हर महादेव जय श्री राम हम आपके साथ है। भाई मुझे तो पत्रकार महोदय 14 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, आज तक मुझे यही समझ नहीं आई ये साथ किस तरह से हैं। ना ये तन से, ना मन से, ना धन से। हिंदुओं में भी बहुत कमियाँ हैं। इस बात के लिए ये बात मेरी चलाना जरूर, हिंदुओं में भी बहुत कमियां हैं। अगर कट्टरता किसी ने देखनी है भाई, सल्यूट है मुसलमान को। मैं मुसलमानों को सल्यूट करती हूँ कि भाई तुम लोगों के, तुम जैसी कट्टरता कहीं नहीं होगी। अपने इस्लाम के लिए किससे पूछ लो, आप कौन, मैं मुसलमान, आप कौन, मैं मुसलमान, आप कौन, मैं मुसलमान। कभी उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, मैं सिया हूँ या सुन्नी हूँ या नुन्नी हूँ, कुछ नहीं बताया। पर हमारे हिंदू, मैं ठाकुर, मैं क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, साले ये जातियों में ही मर जाएंगे, इनकी जातियाँ नहीं ख़त्म होती। ये भाई सल्यूट है मुसलमानों को उनकी कट्टरता को लेकर, है ना। अगर खड़े हैं तो खड़े, अभी देखा 500 करोड़ इकट्ठा कर लिया एक दिन में, 500 करोड़ इकट्ठा कर लिया। भाई गजब, सल्यूट है मुसलमानों तुम्हें। और ये ऐसे भी हैं कि अगर भारत में युद्ध हो जाए ना तो ये 1 पैसा भी नहीं देंगे। ये भी बात याद रखो, ये बाहर की कंट्रियों को जहाँ बैठ के खा रहे हैं ना, ये उसके लिए नहीं है ये मुसलमान, ये वहाँ ईरान जहाँ पर युद्ध के लिए वहाँ पर है। और भाई मैं फिर भी इनको कहती हूँ कि इनमें एकता की बात कर रही हूँ। ये भारत के कभी नहीं हुए, भारत में रहकर भी भारत के नहीं हुए, पर एकता की बात कर रही हूँ। एकता गजब की है भाई इनकी, देखकर खुशी हो गई। और हिंदू सिवाय टांग खींचने के, एक दूसरे की आलोचना करने के, एक दूसरे से जेलस के सिवा कुछ नहीं हिंदुओं के अंदर। आस्था आपसे बस अंतिम में छोटा सा सवाल, क्या भाजपा भी हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है? यस बिल्कुल, भाजपा भी हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा भी हिंदुओं का वोट लेकर हिंदू के किसी काम नहीं आ रही। भाजपा हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं के ही बच्चे मर रहे हैं तब अफसोस भी नहीं कर रही है। भाजपा हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं की बेटियों के साथ शोषण हो रहे, लव जिहाद हो रहे, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये भाजपा है, ये है भाजपा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने सुना किस तरह से बेबाकी से आस्था माने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, और जिस तरह से शांति प्रिय धर्म के लोग खमनई के लिए रोते हैं भारत के अंदर। अगर उनके रहमा रहे जो भी वो बोलते हैं वो ठीक है, क्या जिस देश के अंदर रह रहे हैं कभी अशोक स्तंभ पर वार हो, कभी गांधी जी की मूर्ति को लेकर अभद्रता करनी हो, ऐसा क्यों देखा जाता है? जो भारत के लोगों की भावना है उसको हमेशा टारगेट किया जाता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, आज पूरा विपक्ष क्यों मौन है? एक तरफ लगातार कांग्रेस कहती है कि भाजपा उन लोगों को मानती है जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, उन्होंने हत्या की तो हत्यारा कहलाते हैं आज भी। तो फिर जिन लोगों ने महात्मा गांधी की मूर्ति के साथ इस तरह की हरकत की, उनको क्या कहेंगे? इन सब को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जुड़ रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।